प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेट बताऊंगा। इससे पहले मैं डिटरमिनेट के कई दो तीन वीडियो बना चुका हूं। मैं उसमें मैंने डिटरमिनेट के बारे में बताया था आपको। आज उसी के आगे स्टेप का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेट। ये लास्ट है आज वीडियो डिटरमिनेट का, ठीक है। इसके बाद मैं और भी इसमें क्वेश्चन बताऊँगा डिटरमिनेट के। फिर आपको अगर कुछ ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सब्सक्राइब लाइक बहुत कम कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे जो बेचारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन में वो पढ़ सकें। सबको भेजिए, इसका शेयर करके भेजिए। जो आपके यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं उनको भेजिए, उनके इससे लाभ मिलेगा। अभी राजस्थान बोर्ड में 12 का पेपर मैथ का नहीं हुआ है, वो भी पढ़ें, उनके लिए भी बेनिफिट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उनके लिए बेनिफिट है। वो उसको रिवाइज़ करें, घर बैठ के रिवाइज़ करें। लॉकडाउन में कहीं जाना है नहीं, इसको बैठ के आराम से घर में रिवाइज़ करें, उनके बेनिफिट मिलेगा। अगर पेपर आपका लेट हो रहा है तो अगर आपके 100 में से 100 नहीं है तो फ़ायदा क्या लेट होने का। फिर अगर लेट हो तो फ़ायदा मिले, आपको तैयारी करने का मौका और अच्छा मिल गया। तैयार कर लीजिए, पेपर तो छप ही गया होगा। पेपर तो जो उसमें आना वही आएगा, आपको नया थोड़ी आ जाएगा आपके कि कठिन बना देंगे आपके, क्योंकि पेपर तो हो चुके हैं। खाली मैथ कर ही गया था, पेपर तो छप चुके हैं, पेपर तो वही होगा। तो इसके लिए तैयार कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। जितना तैयार कर लो, जितना आप तैयार कर लो उतना ही फ़ायदा मिलेगा आपको। आपके 100 में आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। तो तैयारी करिए, इसका नहीं हुआ पेपर। और बाकी जो 12th में गए हैं वो भी पढ़ें, जैसे उनको आगे काम आ रहे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी काम आएगी। अब IIT JEE में अगर सेलेक्ट होने जाते हैं, NDA में अगर सेलेक्ट होने जाते हैं, वहाँ भी काम आएगा ये। तो ये सबके लिए बेनिफिट है। मैं ऊपर हैंड डाल के लिख नहीं रहा हूँ कि NDA के लिए है, इसलिए सबके लिए है ये। तो सब लोग तैयार करिए, ये आपको काम आएगी बेटा, ठीक है। तो आज मैं इसको अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा ही लंबा हो जाएगा, लेक्चर देंगे हम, तो आज थोड़ा इसको देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा होने वाला है। इसमें क्वेश्चन मैं खूब ज़्यादा बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना है तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेट, एक डिटरमिनेट ये दी गई, एक ये दी गई, दोनों का मल्टीपल करना है। अभी दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करना आपने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कैसे करते हैं, दो व्यू का मल्टीपल कैसे करते हैं, ये दो सारणिक का मल्टीपल कैसे बताएंगे। एक तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक RC यानी पहले की R रो लिया, R मतलब रो, दूसरे का कॉलम लिया, इसका मल्टीपल करके कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं जैसे मैट्रिक्स में करते थे। दूसरा तरीका ये है कि RR यानी रो वाइज भी कर सकते हैं। कैसे, देखो पहला तरीका क्या था आपका, वो देखो ध्यान से। पहला था, इसकी हम रो लेते थे, इसकी हम रो लेंगे, इसकी ये पहले की रो और दूसरे का कॉलम। देखो पहले का पहले में किया A1 अल्फ़ा 1, B1 अल्फ़ा 2, C1 अल्फ़ा 3, और तीनों को ऐड करके लिख दिया। देखिए लिखा। फिर इसका मतलब यहाँ R2 में करोगे तो A2 अल्फ़ा 1, B2 अल्फ़ा 2 प्लस C3 अल्फ़ा 3, ये लिख दिया। फिर आएगा अल्फ़ा 1 A3, बीटा 3 B2, B3 अल्फ़ा 2, C3 अल्फ़ा 3, ये लिख दिया। देखो लिख दिया, देखो ऐसे करके ये आपको लिखा। इसी प्रकार अब इसका हो गया काम खत्म, तीनों में कर दिया। अब इसका B1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का इस पर पहले में करेंगे, दूसरे में करेंगे और तीसरे में करेंगे। फिर गामा 1 गामा 2 गामा 3 का हम पहले में, दूसरे में और तीसरे में करके लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह मल्टीपल करते हैं। इसी प्रकार रो वाइज वो कैसे करेंगे, तो देखो पहले की रो लिया, दूसरे का भी रो ले लिया, तो अल्फ़ा 1 A1, B1 बीटा 1, C1 गामा 1, इसका पहले का यहाँ करो, यानी इधर का एक ले लिया और तीनों में करते चले जाना और तीनों जगह लिखते चले जाना, ठीक है। देखो ये करा, यहाँ ध्यान दो। अल्फ़ा 1 A2, B2 बीटा 1 और गामा 1 C3, गामा 1 C3 लिख लिया हमने, ठीक है। ये देखो लिख दिया। इसी प्रकार हम RR मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये था दो सारणी का मल्टीपल करना कैसे कर सकते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसको देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये एक सारणी दी गई, ये दी गई, दोनों को गुणा करना है आपको। अब सर आपने बताया था कि उसमें मैट्रिक्स में कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, तो दो कॉलम है और लेकिन यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, सारणी में मल्टीपल हो जाता है, जबकि मैट्रिक्स में मल्टीपल नहीं होता है, सारणी में मल्टीपल हो जाता है। सारणी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे फर्क में देखो, मैं करके दिखाऊँ कैसे ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया। देखो ये है, इसको मैं ऐसे लिख लिया। अच्छा तो यहाँ 1 कर लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ जाएगा, इसमें लिख दिया।
अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 1 0 0 0 0 1 2 2 1, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, पैसार करूँगा, स्पेंडिंग करूँगा तो यही तो आएगा। कोई फ़र्क पड़ा क्या? आप मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं, देखो कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लाई भाई फर्स्ट का फर्स्ट में किया, सेकंड का सेकंड में किया, थर्ड का थर्ड में कर रहे हैं और जोड़ के लिख दिया। उसी का पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में किया, ये लिख दिया। फिर पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार अब सेकंड वाले सेकंड रो लेंगे, इसमें तीनों में करेंगे, फिर थर्ड रो लेंगे, इसमें तीनों में करेंगे, यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद इनको जोड़ डाल दिया, जोड़ने के बाद देखो ये आ गया आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके हम प्रसार करते हैं, इसका क्या करते हैं हम प्रसार कर लेंगे। प्रसार करना तो आपको आता ही है ना। प्रसार कर, ये आंसर आ गया 9। कितना आंसर आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। ये आगे देख लीजिए क्वेश्चन बेटा, एक और देख लीजिए। इसी में लिखा है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी बी सी ए सी ए बी डिटरमिनेंट का स्क्वायर बराबर इसके होना चाहिए। ये जो दिया जाएगा 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब ये होना चाहिए। अब जो प्रूफ करना हो सबसे काम करना पड़ेगा हमें, मैं गुणा तो करना है, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दिया। अब सर गुणा कर ले, नहीं डायरेक्ट गुणा नहीं करना, देखो सिद्ध क्या करना, वहाँ तो भाई गुणा करने का तो गुणा कर दिया डायरेक्ट। यहाँ जो प्रूफ करना हो उस हिसाब से काम करें, यहाँ पे ये लाना है, ये आना चाहिए पहले ही, सब ये आ जाए। अब ये कैसे आएगा उसके लिए तो हमें कुछ काम करना पड़ा। हमने क्या किया, C2 को C3 स्थान पर लिख दिया और C3 को C2 के स्थान पर लिख दिया, ऐसा लिख दिया। क्या फ़ायदा हुआ इसे लिखने, फ़ायदा ये माइनस बाहर आ गया। अब ऐसा क्यों करा, ऐसा करने में गुणा करने में हमारा ये आंसर आ जाए तुरंत। अब ये माइनस है, माइनस को हमने अंदर भेज दिया, तो हमने केवल C1 कॉलम में भेजा, क्योंकि मुझे मालूम है मैट्रिक्स में केवल एक रो या एक कॉलम में से कुछ काम आता है, जबकि मैट्रिक्स में सबसे पूरे में काम आता है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। सर इसमें क्यों लिखा, इसमें लिखा इसलिए कि जो मुझे प्रूफ करना है वो आ जाएगा, और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ भी लिख सकते थे आप, लेकिन यहाँ लिखने तो आंसर नहीं आता। अब मल्टीपल करा, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का थर्ड में कर दिया, और यहाँ देखो लिख दिया माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर इसका हम सेकंड वाले में करेंगे, क्या आएगा माइनस ए बी प्लस का सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी प्रकार थर्ड का कर लिया। अब देखो यहाँ पे बी सी कितना हो जाएगा 2bc माइनस ए स्क्वायर, ए बी कट जाएगा, यहाँ ए सी से कट जाएगा, ये बच गया। इसी प्रकार यहाँ भी गुणा करेंगे हम, ये बच जाएगा, ये बच कट जाएगा, जो बचेगा ये आंसर, यही आपका आंसर प्रूफ करना था। ये देखो आ रहा आपका, आ रहा समझ में, इज द क्लियर। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ये देख लीजिए भाई। ये एक बच्चे ने हमसे कमेंट करके पूछा था, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। ये क्वेश्चन 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। उसने पूछा था हमसे कि सर ये हमें बता दीजिए, ये हमको नहीं आया है। तो हमने कहा ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। ये क्वेश्चन जो है आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है यदि सारणिक यानी एक इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू इतना A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट दिए गए हैं एक डिटरमिनेंट में, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 डेट एक्सेट्रा आदि क्रमशः एलिमेंट A B1 C1 आदि के को फैक्टर हैं, क्या कहें सेखंड हैं। मतलब जो A1 B1 है क्या है, इसके को फैक्टर, आपको को फैक्टर निकालो तो उसको A1 B1 मान लीजिए। यानी मतलब इस डिटरमिनेंट का, ये डिटरमिनेंट आपको दी गई है, इसके अगर आप को फैक्टर निकालोगे तो जैसे मान लो A1 के निकाला तो उसका क्या को फैक्टर क्या मानोगे कैपिटल A1, इसका निकालोगे तो क्या मानोगे B1 मानोगे, इससे करके को फैक्टर माने गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसके को फैक्टर हैं, ठीक है। तो प्रूफ करो कि डेल स्क्वायर यानी कि सारणी का स्क्वायर बराबर इसके आना चाहिए, ठीक है, A1 B1 कैपिटल के आना चाहिए। अब ये आपको प्रूफ करना है आपको, ठीक है। देखो मैंने आपको गिवन क्या है, ये गिवन है कि एक डिटरमिनेंट के बराबर दी गई है। मैंने मान लिया, मैंने क्या लेट माना डेल्टा डैश, मैंने हमने मान लिया डैश को क्या मान लिया, हमने मान लिया जो को फैक्टर उनकी डिटरमिनेंट मान लिया, मैंने अपनी मर्जी से माना, हमने मान लिया, ये मान लिया ये डैश है, इन दोनों का मल्टीपल किया, मल्टीपल कर दिया भाई। मल्टीपल करना भाई पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करना तो आपको आता, बता दिया अभी हमने आपको, ये करा।
अब सर यहाँ जीरो कैसे लिख दिया? देखो जब इसका हम यहाँ करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो देखो ध्यान से आएगा आपका A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। तो हमें मालूम है सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर डेल होता है, नहीं तो इसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। यानी अगर अपोजिट है तो अपोजिट में आंसर कितना आता है? जीरो। यानी सेम होना चाहिए। अगर अवयव और कोफैक्टर, ये एलिमेंट है और कोफैक्टर दोनों सेम होने चाहिए, तो इसका आंसर हम डेल, डेल मतलब सारणी का मान निकलता है, नहीं तो आंसर नहीं निकलता, उसको जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सेम सेम, तो डेल, डेल मतलब इसका सारणी का मान निकलेगा, डेल मतलब लिख दिया, इसकी जगह डेल डेल लिख दिया, बाकी जीरो जो लिख दिया। अब देखिए इस रो से डेल कॉमन है, इस रो से डेल कॉमन है, इस रो से डेल कॉमन, तो 3 डेल कॉमन आ गए, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए एक डेल है, एक से डेल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे? डेल स्क्वायर, डेल डैश, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आ जाएगी? 1। तो कुल मिला के बचेगा डेल स्क्वायर बराबर डेल डैश। डेल डैश को क्या माना था आपने? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डेल स्क्वायर का मान निकल आया। जैसा क्लियर? समझ में आ गए बात? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर समझ लो एक बार, आपको गिवन क्या है। देखिए ये गिवन दिया गया आपका, और ये मैंने माना डेल डैश बराबर, ये मैंने मान लिया है, इन दोनों का मल्टीपल किया है, मल्टीपल करना आपको आता है, लिख लिया। मुझे मालूम है सेम होगा तो इसका आंसर डेल होता है, यानी अवयव और सैखंड का मल्टीपल दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ A1 है तो यहाँ कैपिटल A1 होना चाहिए, यहाँ B1 है तो कैपिटल B1, यहाँ C1 तो कैपिटल C1, A1 A1 है, और यहाँ अगर अपोजिट हुए A2 A1 हो गया तो इसका आंसर जीरो आता है। अब ये बोलती है डेल की, डेल मतलब सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ से डेल कॉमन कर लिए, यहाँ से डेल कॉमन करिए, यहाँ से डेल कॉमन, तो 3 डेल कॉमन हो जाए तो डेल क्यूब हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। पैसा कर लो, इसकी वैल्यू 1 आएगी आपकी, क्योंकि ये कैसा है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बने इकाई तत्सम, इकाई है ना, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी डिटर्मिनेट, इसका पैसा का पैसा करो तो आंसर 1 ही आएगा। अब डेल क्यूब से डेल डैश कर दिया, डेल डैश बराबर डेल स्क्वायर बराबर कितना हो जाए? डेल डैश, और डेल डैश को क्या माना था आपने? ये माना था, तो ये मान के हो पाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रही बात? मैंने दोबारा समझा दिया। तो अब उसके बाद है कुछ और क्वेश्चन है आपके, उनको देख लो, इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके काम आएंगे। मैंने कहा था आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट। ये देखिए डिटर्मिनेंट के पार्ट 3 है, कुछ और इसमें इसी में क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बड़ा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आपका सबसे लेंदी क्वेश्चन यही है, इतनी लेंदी कोई बताता नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, खूब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखा है एक्स वाई, प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल टू ये आना चाहिए, और ये बराबर ये प्रूफ करो। मतलब कहने का है ये जो डिटर्मिनेंट दी गई इसके बराबर ये आ जाए, या इसके बराबर ये आ जाए, और ये दोनों भी बराबर आ जाए। ये आपको लाना है। क्या लाना है? वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लाना है आपको। मैंने क्या किया, इसको लिख लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड ये लिया। अब देखिएगा इसमें, देखिए मैंने क्या किया, इस कॉलम में मैंने एक्स का मल्टीपल किया तो एक्स का डिवाइड किया, वाई का मल्टीपल किया वाई का डिवाइड करेंगे, जेड का मल्टीपल करेंगे और जेड का डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख दिया, देखिए मैंने C1 एक्स C1 मतलब होता है C1 में मैंने एक्स का मल्टीपल किया और डिवाइड किया। ठीक है, बाहर डिवाइड कर लिया, तो मल्टीपल किया और डिवाइड कर लिया। देखिए ऐसा करा तो देखिए हमने कहा R3 से, देखो ये R3 है, R3 देखो एक्स वाई जेड कॉमन है कि नहीं कॉमन है? कॉमन कर लिया भाई, ये 1 1 हो गया, ये कट गए। अब मैंने क्या किया, इस R3 को R1 की जगह लिख दिया और R1 को R3 के स्थान पे लिख दिया। ये देखो मैंने कर दिया। फिर क्या किया मैंने, इसके बाद देखो मैंने क्या किया, इस R2 को R3 के स्थान पर, R3 को R2 के स्थान पर और R3 को R2 के स्थान पे लिख दिया। ऐसा ही ये लिखा, तो जो प्रूफ करना था वो देखो वो आ गया आपका। ये तो प्रूफ करना था, देखिए ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब इन दो को जीरो करना है, तो वही इनको जीरो करना, तो क्या किया, C2 में से C1 घटा दिया और C3 में से C1 घटा दिया, ये घटा के लिख दिया। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद इतना करना आएगी क्या आपको,
इस C2 देखिएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस से कॉमन है। अब y देखो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस है तो प्लस ए बी हो जाता है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ अगर लिखा है आपका वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब लिखा है, तो यहाँ इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये इसको बताओ, ये नहीं लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखो यहाँ वाई माइनस एक्स है कि नहीं यहाँ पे, तो अगर इससे देखो ये लिखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है। अब इसके यहाँ भी वाई माइनस एक्स है, यहाँ भी तो वाई माइनस यहाँ से कॉमन हो गया, इसी प्रकार यहाँ जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया, कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा, देखो ये बचा आपका। अब इसका मैंने क्या किया, स्पेंडिंग प्रसार कर लिया, बस प्रसार करना थोड़ा कठिन है, यहाँ से वन पे वन खड़े होगा, ये कर खत्म हो गया, ये इसका मल्टीपल यहाँ करोगे, इसका मल्टीपल यहाँ करोगे, मल्टीपल ये लिख, बाकी इनको इसे लिखा रहने दिया, ये मल्टीपल कर लिया, देखिए लिख दिया। अब इसका y प्लस एक्स का मल्टीपल हम यहाँ करेंगे, यानी पहले एक्स का y का कर देंगे, फिर हम एक्स का कर देंगे, फिर माइनस लगा है, इसी प्रकार यहाँ z का करेंगे, फिर एक्स का करेंगे हम मल्टीपल, ठीक है, दोनों का मल्टीपल हम करेंगे। तो मल्टीपल करना तो आपको आता ही है, ये मैंने मल्टीपल करा, देखिए अंदर माइनस जाएगा, ये माइनस है, अंदर जाएगा तो क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, चेंज कर दिया। जो कट रहा था देखिए एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कट रहा है, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, और एक और कट रहा है वो मैंने बाद में काट दिया है, ये देखिए इसको जो बचे उसको लिखा, एक्स स्क्वायर जेड से एक्स स्क्वायर जेड देखिए कट रहा है। अब जो बचा इन दोनों से देखिए क्या कॉमन है, जेड वाई कॉमन है तो बचाएगा जेड माइनस वाई, इन दोनों से देखिए एक्स एक्स कॉमन है तो क्या बचाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वही ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए जेड माइनस वाई कॉमन है, जेड माइनस वाई कॉमन कर लिया, देखिए बाहर क्या बचेगा जेड वाई, यहाँ बचेगा जेड प्लस वाई, अंदर मल्टीपल करो क्या आ जाएगा एक्स जेड प्लस एक्स वाई, यही मुझे प्रूफ करना था। और यहाँ देखिए यहाँ मैंने क्या किया, वाई माइनस एक्स था, मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो एक्स माइनस वाई हो गया, और यहाँ पे जेड माइनस वाई तो क्या किया, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लिया तो क्या आ जाएगा वाई माइनस जेड आ जाएगा, तो यानी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। अब देखो आगे, आगे देखो बेटा लिखा हुआ है आपका b प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर सी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूफ करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब है क्या आपका यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लिखा। अब ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, देखो जो प्रूफ करना उस पर हमें काम करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या किया, C1 को चेंज किया, C1 में से C3 घटा दिया, C2 को चेंज किया, C2 में से C3 घटा दिया, घटाने के बाद ये लिखा यहाँ पे मैंने, और यही काम मैंने यहाँ पे कर दिया, तो 2 जीरो हो गया। ऐसा क्यों करा, जीरो करने का हो गया, देखो इसलिए ऐसा किया, क्योंकि जब इसमें से इतना घटाओगे देखो ए स्क्वायर से जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बाकी वैसे लिख दिया। अब भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो ये बना लिया, लिख लिया, जहाँ फॉर्म लगा था। अब इस C1 से काम देखो ए प्लस बी प्लस सी कामन है कि नहीं है, कामन लिख दिया, यहाँ से भी कामन है, कामन लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, होल स्क्वायर जो बचा उसको लिख दिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से प्रसार कर सकते थे, स्पेंडिंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता था कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता, तो इसको इसे लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, देखिए ये R3 है, इन दोनों को जोड़ा मैंने, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, R1 और R2 को मैंने जोड़ा, R1 और R2 को मैंने जोड़ के R3 में से लेस कर दिया। ऐसा इसलिए किया, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं इसको। तो अब इन दोनों को जब जोड़ो तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें कट जाएगा तो बचेगा 2ab बचेगा यहाँ पे, ये देखिए सब घटा दिया, और यहाँ भी कम हो गए, जब इन दोनों जोड़ में घटाएंगे तो ये भी कम होगा। देखिए अब इन दोनों को मैं जीरो कर सकता हूँ, कैसे, वो देखिए मैंने यहाँ क्या किया, ये C1 है, ये C3 है, सॉरी, इसमें मैंने क्या किया, a का डिवाइड किया तो 2b बचेगा,
और इसमें हम जोड़ दें तो जीरो हो जाएगा। वही काम यहाँ भी मैंने किया। देखिए C1 में हमने क्या किया, C3 में A का डिवाइड करके C1 में जोड़ दिया। फिर C2 में क्या किया, C3 में B का डिवाइड करके C2 में जोड़ दिया। जैसे जोड़ा तो इसमें पहले डिवाइड किया फिर जोड़ा है, याद रखना। पहले डिवाइड करेंगे और फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये 2 जीरो का है। अब मुझे इसका क्या करना है, स्पेंडिंग करना, प्रसार करना है। तो मैंने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में किया, किसके रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में। R3 करने में फ़ायदा ये हुआ कि ये 2 जीरो हैं, हम इसके रिस्पेक्ट में कर सकते थे तभी आ जाता, हमारा कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बड़ा लेंदी हो जाता। मैं पहले उसी कर रहा था कि बड़ा लेंदी हो रहा था। मैंने क्या किया, अगर हम R3 कर लें भाई तो ये जीरो है, ये जीरो है, ये क्या होता है प्लस का। तो देखो मैंने इसे लिख दिया, ये देखो मैंने इसके पहले करा तो लेंदी हो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने क्या किया, नहीं इसके साथ कर भाई, जब मुझे पता है तो क्यों नियम फालतू में बड़ा लगाएं। ठीक है, तो मैंने इसे कर लिया, 2AB से लिखा। अब इन दोनों का मैंने क्या किया, देखो जब इसके रिस्पेक्ट में करोगे, जब इसके रिस्पेक्ट में करोगे आप तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। इस C प्लस A का मल्टीपल B प्लस C में हो जाएगा, फिर माइनस लगाओगे, इसका मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ये देखो लिख दिया मैंने मल्टीपल करके, ये कट जाएगा, यहाँ AB बच जाएगा। अब बाकी इन दोनों मल्टीपल करोगे तो आपका इतना आ जाएगा, AB कैंसिल हो गया। बचा आपका कितना, आपका AC C स्क्वायर BC बचा। इसमें से C कॉमन है, C कॉमन कर लिया। ठीक है, C जैसे मैंने कॉमन किया बाहर, ये देखो मैंने C कॉमन करके ये लिखा, ये लिखा नहीं मैंने, ये C कॉमन कर लिया। ठीक है, C कॉमन करके क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बचेगा। अब इसका मल्टीपल यहाँ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो 2ABC A प्लस B का होल क्यूब आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। अब ये दिया गया, एक्स की वैल्यू निकालना है बराबर। जब भी लिखा होगा, कभी कभी कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कभी कह देगा सॉल्व, सिंप्लीफाई कीजिए, तब भी आप समझ जाना एक्स की वैल्यू निकालना है। अब देखिए मैंने क्या किया, R1 में से R2 घटा दिया। चला ऐसा क्यों करा, इसलिए करा कि एक्स से कड़ खत्म हो जाएगा, बस संख्या बच जाएगी हमारी, है ना। तो R1 में से मैंने R2 घटाया और R2 में से मैंने क्या किया, R3 घटा लिया, जिससे ये कट जाएगा आपका। जैसे घटाया मैंने तो देखिए ये बच गया 2 6 12 4 18, इतना बच गया। यहाँ मैंने लिख दिया, जो घटाया, जो चेंज हुआ वो लिख दिया। इससे फ़ायदा देखो, अब यहाँ से क्या हुआ, 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, यहाँ से देखिए 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन, कॉमन कर लिया, ये लिख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रसार कर लेते हैं, या और थोड़ा छोटा करना चाहो और भी छोटा हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3, मैं यहाँ क्या करता हूँ 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा। 2 का यानी R3 में 2 का मल्टीपल किया और R2 में से लेस कर दिया। ये देखो मैंने R2 को चेंज किया और 2 R1 में घटा दिया, R2 में से किया तो ये 0 हो गया। क्यों भाई, मालूम है 0 हो जाता है तो ज़्यादा ही था। अब ये इंटू में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0 ख़त्म हो जाएगा। अभी यहाँ मैंने लिख दिया है, इधर चला जाएगा 0 हो गया है। अब इनका एक्सपेंडिंग प्रसार कर लिया, यहाँ खड़े हो गए, ये ख़त्म, इसका मल्टीपल यहाँ किया, इसका यहाँ किया, फिर -3 पे खड़े हो गए। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल 0 हो जाएगा, इसका मल्टीपल क्या 12 आएगा, फिर 6 पे खड़े हो गए। ठीक, इसका मल्टीपल यहाँ किया 0 हो जाएगा, इसका मल्टीपल ये आ जाएगा। देखिए मल्टीपल करके लिख दिया। बाकी मैंने सॉल्व किया है, 9x प्लस -24 में घटाया तो बचेगा कितना, बचेगा माइनस का 15 बचेगा। और 192 में 324 में से घटा दिया तो बचेगा 132 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस का अंदर मल्टीपल करो कितना आएगा, प्लस का 36, यहाँ मल्टीपल करो कितना आएगा, माइनस का 288, 6 का मल्टीपल करने कितना आएगा 18 आएगा एक्स, यहाँ मल्टीपल करो कितना है 144 0। अब जो एक्स वाले टर्म हैं उनको एक साथ कर लिए, बचा 3x, जो संख्या वाले हैं उनको एक साथ कर लिए। ठीक, घटा लिया, कितना बचेगा -12, इधर आके क्या हो जाएगा +12, 3 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रही बात। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लीजिए। प्रूफ दैट B प्लस C A प्लस B A, C प्लस A B प्लस C B, A प्लस B C प्लस A C बराबर A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, इसको मैंने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब देखो मैंने देखा, अगर मैं ये जो आपका C3 है इसको C1 जोड़ दो तो यहाँ सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जोड़ने पे देखो सेम हो रहा है, तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा तो 0 कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है, बस सबसे पहले क्वेश्चन यही आपको देखना है।
देखिए कर लिया, कॉमन कर लिया, 1 1 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 2 0 करना है तो क्या करेंगे, R2 में से R1 लेस कर दिया, R3 में से R1 लेस कर लिया। अब यहाँ लिख दिया, देखिए ये 2 0 हो गए। अब स्पेंडिंग कर दिया इसका मैंने, इसका मल्टीपल यहाँ करोगे, इसका यहाँ पे कर दोगे मल्टीपल, तो मल्टीपल करना तो आता ही है, ये कर दिया। यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इंटू कर दिया। यहाँ भी इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से अंदर जाकर क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज हो गए। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बचा आपका। अब इस a का मल्टीपल कर लो चाहो तो पूरे में, फिर b का करोगे, फिर c का करोगे, तो यही आपका आंसर ये आ जाएगा। सब कट जाएंगी, बचेगा। यह एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसकी ये डायरेक्ट ये लिख सकते हो, या पहले a का मल्टीपल कर लो पूरे में, फिर प्लस लगाओ, फिर b का कर लो, फिर c का कर लो, सब जोड़ घटाओगे तो यही बचेगा आपका। तभी अगर नहीं फार्मूला याद है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट ही है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो टफ बढ़िया क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें बताए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ये सब दिया गया है, बराबर प्रूफ करना है 4abc। ये भी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। देखिए इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया, बाकी मैं बता चुका हूँ सब टाइप के। आप लगाइएगा, मिसलेनियस लगाइएगा। मैं मिसलेनियस इसलिए बता रहा हूँ कि वो आप कुछ तो लगाएं, सब हम ही बता देंगे तो आप लगाएंगे फ़ायदा क्या होगा बताने से, इसलिए मिसलेनियस लगाइएगा। मैं विधि प्रश्नावली नहीं बताया है उसके क्वेश्चन, लेकिन उसके क्वेश्चन क्या है जो पढ़ चुके वही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सब हम बता देंगे, तो फिर आप नहीं, जब तक आप मैथ नहीं लगाएंगे आपको नहीं आएगी मैथ। मैथ में ये रूल है कि खुद लगाएं, सेल्फ जब तक करेंगे तभी आपको मैथ आएगी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, तो जब तक आप इसको जो मैं समझाया है ये देखने से नहीं आती, लगाइएगा 2-2 3 दिन बाद, तब आपको आएगी समझ में। ठीक है, खुद से लगाएं आप, तब ज़्यादा समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, सी का मल्टीपल कर दिया R1 में और सी का डिवाइड कर लिया। इसमें क्या किया, ए का मल्टीपल किया, ए का डिवाइड किया। इसमें क्या किया, बी का मल्टीपल किया और पी का डिवाइड किया। तो ए बी सी नीचे लिख दिया और यहाँ डिवाइड इंटू कर लिया, और जो काम किया वो बगल में लिख दिया आपने। अब देखिए इन दो को जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, देखिए 0 हो जाएगा, वो वाला काम करेंगे 0, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो आएगा नहीं। R2 प्लस R3 जोड़ा, R1 से घटा दिया, ये 0 हो गया, यहाँ इतना बच गया। अब देखिए यहाँ से -2 देखिए कॉमन है कि नहीं कॉमन है, बाहर कर लिए, -2 बाहर आ गया, ये बच गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको चेंज करना है तो R2 में से मैंने R1 घटा दिया और R3 में से मैंने R1 घटा दिया। घटाया तो कुछ और कम हो गया, 3 0 आ गए भाई, पहले 1 0 2 0 और बढ़ गए। जैसे जितने 0 बढ़ जाएंगे उतने फ़ायदा मिला, प्रसार कर लिया। तो पहला 0 प्रसार करना नहीं, -b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कदम इसका आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर, तो इसका अगर 0 हो जाएगा, इसको हो जाएगा प्लस का बी सी माइनस का b स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीपल कर लो तो ये आ जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका मल्टीपल इसमें करोगे तो कितना आएगा, 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। मतलब एक पढ़ा देता हूँ स्टेप, यहाँ पे 4 आएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन में ए बी सी। अब इससे कट जाएगा, कट के बाद पे क्या आ गया, देखो ये आंसर आ गया। मैं काट नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं काटा है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो ये था आपका पूरा डिटरमिनेंट, मैंने बता दिया आपको, समझा दिया है, और ये मैं पढ़ाई पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अब आज से डिटरमिनेंट ख़त्म हो गई है। अब आप इसको अच्छे ढंग से लगाइएगा, खूब बढ़िया ढंग से इसको आप लगाएंगे, खूब बढ़िया ढंग से इसको आप लगाएंगे, तो जिससे आपको ये पूरा क्लियर पता चल जाए। ठीक है, खूब अच्छे ढंग से इसको आप लगाएंगे, जिससे आपको ये पूरा अच्छे ढंग से आ जाए। ठीक है, तो बस अब इसको प्रैक्टिस खूब करिएगा, मैंने तो बता दिया है, प्रैक्टिस करिएगा, प्रश्नावली लगाइएगा, यानी एक्सरसाइज 4.2 4.1 और मिसलेनियस, या जो भी आपकी एक्सरसाइज हो बोर्ड की वो आप लगाएंगे। जो नए हैं हमसे कमेंट करके आप पूछिएगा, देखिए लगाइएगा, कमेंट करके पूछिएगा तो ही आपको आएगा। अब ऐसा नहीं है ये आप 12th है बेटा, ठीक है, तो एक बार में नहीं आता, ध्यान रखिए, जब तक आप लगाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लगाना तो आपको खुद पड़ेगा बेटा। जब तक आप नहीं लगाएंगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है हमसे कमेंट करके पूछिए, और मेरे चैनल को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए,
ठीक है। और घर से बाहर मत निकलिए, घर से जितना ज़्यादा घर पे रहेंगे उतना आप सेफ भी रहेंगे और आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। इसलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और क्वेश्चन लगाइए। ये बढ़िया मौका मिला है, 12th वालों जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए बढ़िया मौका मिला है। उस मौके को ये भुनाएं और 100 में से 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 100 नंबर लेके आए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप अपना। थैंक यू बेटा।